नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा के मैराथन दौरे लगातार जारी हैं। आज झुंझुनू, चूरू और अजमेर दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी साथ रहेंगे मौजूद मुख्यमंत्री के। झुंझुनू में क्लस्टर कार्यकर्ताओं बीजेपी कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं और झुंझुनू के राजघराना रिसोर्ट में आयोजित बैठक में जीत का मंत्र मुख्यमंत्री सभी को देंगे। झुंझुनू से सीएम भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी चूरू के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे चूरू के द ग्रांड शेखावाटी होटल में कार्यकर्ता नेताओं की बैठक है, तो वहीं चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ लोकसभा सीटों की क्लस्टर कार्यकर्ता की बैठक मुख्यमंत्री लेंगे। चूरू में 3 बजे तीनों लोकसभा सीटों के कोर कमेटी नेताओं की बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, तो वहीं इसके बाद शाम 5 बजे जॉलीवुड रिसोर्ट पुष्कर में बैठक होगी। अजमेर, नागौर और राजसमंद लोकसभा की क्लस्टर कार्यकर्ता बैठक है। फिर शाम 6 बजे और शाम 6 बजे करीब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लेने वाले हैं सीएम। क्लस्टर प्रभारी डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, डॉक्टर सतीश पूनिया समेत पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब क्लस्टर बैठक शुरू हो चुकी है। कल भी मुख्यमंत्री ने जोधपुर और उदयपुर में इसी तरीके से क्लस्टर वाइज बैठक ली थी, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया था और ये कहा था कि 25 की 25 सीटें तो हम निश्चित तौर पर जीतने जा रहे हैं, लेकिन मार्जिन हम बढ़ाने जा रहे हैं और यही लक्ष्य हमने रखा है कि इस बार जीत का जो टारगेट है वो तो हम पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन उसका जो मार्जिन है उसको भी हम बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की ये लगातार जो बैठकें हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज का जो शेड्यूल सामने आया है, झुंझुनू, चूरू और अजमेर दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। झुंझुनू में क्लस्टर कार्यकर्ताओं बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक लेंगे, कोर कमेटी की बैठक लेंगे और झुंझुनू के राजघराना रिसोर्ट में आयोजित बैठक में जीत का मंत्र मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। अलग अलग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली अलग अलग यहां पर बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कार्यकर्ताओं को कही जाएंगी, क्योंकि बाकायदा टास्क भी दिया गया। जब क्लस्टर वाइज प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी तो अलग अलग क्लस्टर की जिम्मेदारी प्रभारियों को सौंपी गई कि कहां पर कोई कमी है और क्या काम बाकी रह गया है उसे पूरा किया जाए। और यहां पर फीडबैक तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जीत का मंत्र सीएम देने वाले हैं। झुंझुनू की बात करें तो सीएम भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी चूरू के लिए झुंझुनू के बाद रवाना होंगे। फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे चूरू के द ग्रांड शेखावाटी होटल में कार्यकर्ताओं की नेताओं की बैठक मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ लोकसभा सीटों की क्लस्टर कार्यकर्ता की बैठक है। चूरू में 3 बजे तीनों लोकसभा सीटों के कोर कमेटी नेताओं की बैठक लेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे का शेड्यूल है, जॉलीवुड रिसोर्ट में पुष्कर में बैठक है। अजमेर, नागौर और राजसमंद लोकसभा की क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक है। शाम 6 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक मुख्यमंत्री लेंगे। क्लस्टर प्रभारी अरुण चतुर्वेदी, डॉक्टर सतीश पूनिया समेत पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 राजस्थान के पहले चरण की 12 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर लोकसभा सीट पर प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। और इससे पहले जो हम आपको बता रहे थे कि जो पहले चरण में जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर अब लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। खुद मुखिया ने कमान संभाली हुई है। नागौर की बात की जाए तो नागौर लोकसभा सीट समेत अन्य जो सीटें हैं प्रथम चरण में 19 अप्रैल को, क्योंकि पहला चरण है, मतदान होगा। आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 20 से 27 मार्च तक कार्य दिवसों में भरे जा सकेंगे नामांकन। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे का समय है। जिला मुख्यालय में नामांकन दाखिल किया जा सकेगा और इस दौरान होली पर 24 और 25 मार्च का सरकारी अवकाश रहेगा। इस 2 दिन में नामांकन कोई भी दाखिल नहीं कर पाएगा क्योंकि अवकाश रहेगा। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 मार्च तक नामांकन वापसी का दिन रहेगा कि अगर किसी प्रत्याशी ने नामांकन भर दिया है और बाद में अगर उसकी बात बनती है या फिर कोई अन्य वजह रहती है, अगर उसे नाम वापस लेना है तो वो 30 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकता है। 19 अप्रैल को मतदान के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। नामांकन पत्र भरने के लिए प्रत्याशी समेत केवल 5 लोगों को ही अनुमति दी गई है भीतर जाने की। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी संख्या में, क्योंकि आप देखते हैं किस तरीके से हर कोई चाहता है अपने जो प्रत्याशी के साथ बड़ी संख्या में लोग जाएं और शक्ति प्रदर्शन भी एक तरीके से वो होता है, लेकिन यहाँ पर अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। जो गाइडलाइन जारी की गई है, नामांकन पत्र भरने के लिए प्रत्याशी समेत कुल मिलाकर 5 लोगों को ही भीतर जाने की अनुमति दी गई है। धारा 144 के मद्देनजर इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेंगे।
राजस्थान कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर सीसी की बैठक आज है। आज शाम 4 बजे होगी सीसी की बैठक। प्रदेश की शेष सीटों को लेकर नामों पर मंथन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सचिन पायलट इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि अन्य राज्यों को लेकर भी कल भी बैठक हुई है, लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो सीसी की बैठक में आज राजस्थान के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा कि कहां से किस प्रत्याशी को फाइनल करना है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी नामों को सौंप चुकी है, लेकिन अब एक नाम पर मोहर लगाना बाकी है। शाम 4 बजे आज सीसी की बैठक है कांग्रेस की। प्रदेश की जो बाकी बची सीटें हैं, क्योंकि 10 नामों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, अब बाकी है सिर्फ 15 नाम। अब 15 नामों को लेकर आज मंथन होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक ही होने वाली है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और सचिन पायलट इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सवाल यह है कि आखिर यूं कैसे होगी निःशुल्क जांच योजना की मॉनिटरिंग। प्रदेश में 500 से ज्यादा चिकित्सा संस्थानों की बड़ी लापरवाही। पिछले 3 माह से ई औषधि सॉफ्टवेयर में नहीं किया जा रहा है इंद्राज। निःशुल्क जांच की संख्या व लाभान्वित मरीजों का डेटा नहीं किया जा रहा है इंद्राज। इस मामले को लेकर निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने पत्र लिखा है। सभी सीएमएचओ को पत्र लिखकर भेजी है लापरवाही बरतने वाले संस्थानों की सूची। इन संस्थानों से रोजाना सूचना अपलोड करवाने के निर्देश हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। लेकिन इस तरीके से अगर लापरवाही होगी तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूं कैसे निःशुल्क जांच योजना की मॉनिटरिंग होगी। सवाल यह है कि आखिर यूं कैसे होगी निःशुल्क जांच योजना की मॉनिटरिंग। प्रदेश में 500 से ज्यादा चिकित्सा संस्थानों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पिछले 3 माह से ई औषधि सॉफ्टवेयर में नहीं किया जा रहा है इंद्राज। आपको बताया कि निःशुल्क जांच की संख्या और लाभान्वित मरीजों का डेटा नहीं किया जा रहा है इंद्राज। इस मामले को लेकर निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने पत्र लिखा है। सभी सीएमएचओ को पत्र लिखकर भेजी है लापरवाही बरतने वाले संस्थानों की सूची। इन संस्थानों से रोजाना सूचना अपलोड करवाने के निर्देश हैं और साथ ही साथ लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। बजट घोषणा के क्रियान्वयन में जेडीए है फिसड्डी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की थी। विधानसभा में रेखानुदान पेश करते समय घोषणा उप मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी। जयपुर के नजदीक हाईटेक सिटी बनाने की घोषणा, गुजरात की गिफ्ट की सिटी की तर्ज पर सिटी विकसित करने की घोषणा जेडीए ने करीब महीने भर पहले बनाई थी अधिकारियों की कमेटी। अब कमेटी में नगर योजना प्रकोष्ठ, अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ, लैंड बैंक प्रकोष्ठ के आला अधिकारी शामिल किए थे, लेकिन अब तक इस कमेटी की एक भी बैठक नहीं हुई है और ना ही इस घोषणा के क्रियान्वयन में कोई ठोस कवायद हुई है। जबकि इस कमेटी को 1 महीने में हाईटेक सिटी को लेकर तैयार करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। इस कमेटी को प्रस्ताव करना था तैयार। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद ही मामले में कारगर कार्रवाई होने की उम्मीद है। इसको लेकर बैठक होनी थी, लेकिन कवायद पूरी तभी हो सकती है जब बैठक हो, लेकिन जब बैठक ही नहीं हुई तो कैसे उम्मीद पूरी हो सकती है। अब ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद ही पूरे मामले में कारगर कार्रवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है।